आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा बात करेगा आपसे, क्योंकि ये बातें सीखने के लिए ना इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बहुत से लोगों तो हार भी मान लेते हैं कि अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो हो ही नहीं रहा है, अब होगा तो कैसे होगा, कोई और तरीका है भी नहीं। क्योंकि इंसान अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लेता है, सारे तौर तरीके अपना लेता है। लेकिन कुछ जो बातें आज आपको बताई जाएंगी, चंद अगर ऐसा आप करोगे ना, तो क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है, अपनी ज़िंदगी में इस बात के मतलब रिजल्ट को देखा है, तो आप 100% ज़रूर देख पाओगे। क्योंकि एक आखिरी यही तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पति नहीं बदल रहा है, आपकी पत्नी नहीं बदल रही, आपके परिवार नहीं बदल रहा, आपकी फैमिली नहीं बदल रही है, आपके लोग नहीं बदल रहे हैं, और कोई आपके विरोध में था, या कोई बुराई कर रहा था, या आपके मतलब कोई आपके अनुसार कुछ काम नहीं हो रहा है, या आपका कुछ काम रुका हुआ है, या आपका कोई परिवार वाला नहीं बदल पा रहा है, या आपकी आशीष रुकी पड़ी थी, या आपका कोई काम नहीं हो रहा है, या आपकी कोई अर्निंग नहीं हो पा रही है, सैलरी नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही, बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी परिस्थिति है ना, तो उन सभी बातों के ऊपर जय पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ध्यान से समझना, मैं गवाही के द्वारा इस बात को आपको बताऊंगा, दूसरों की ज़िंदगी के द्वारा भी, और अपनी लाइफ की खुद गवाही भी बताना चाहता हूँ। ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली गवाही मैं एक अपनी और अपनी वाइफ की देना चाहता हूँ। मसीह में आने से पहले ना मैं बहुत लड़ाई दंगा करता था, बहुत गुस्सा करता था, और मतलब बहुत गुस्सा भरा हुआ था, गुस्से वाली गंदी दुष्ट आत्मा काम करती थी। और मतलब मैं बहुत तोड़ फोड़ करता था, छोटी छोटी बातों में मुंह बनाना, छोटी छोटी बातों में लड़ जाना, छोटी छोटी बातों में हाथ उठा देना। और मैंने बहुत लड़ाइयाँ करी है, और मतलब बहुत नुकसान पे नुकसान करता था। मेरे अंदर सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं ना हर बात को मैं चाहता था कि मेरे मुताबिक हो, तो अपने मुताबिक करने के लिए कि हाँ ये काम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तब वो नहीं काम हो तो तब वो काम नहीं होता था ना। तो उस समय मेरे को बिल्कुल गुस्सा आता था, और मैं बिल्कुल आग से भरकर लड़ जाता था, या अपने विरोध में किसी को भी कुछ भी खड़ा करके किसी को भी कुछ भी गलत बोल देता था, गाली गलौज करता था, बुराई बोलता था, या किसी पे भी हाथ उठा दिया करता था। मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। मतलब इतनी गंदी दुष्ट आत्मा काम करती थी, गुस्से वाली। क्योंकि बस मेरे मन में यह था कि ये काम मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे ही प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद भी मुझसे ऐसी गलतियां होती रही, लेकिन ये हमेशा ही नहीं हुई, समय लगा छूटने में। क्योंकि देखो, बीज को जब बोया जाता है धरती के अंदर, तो वो एक बार में फलवंत नहीं होता है। ये हमारा पुराना मनुष्यत्व था, पुरानी आदतें थी, पुरानी अभिलाषाएं थी, पुरानी बुराइयां थी, जिनको निकलने में समय लगा। तो प्रभु ने काम किया। तो बात क्या थी कि एक बार की बात है, एक बार नहीं कई बार की बात है। कई बार ऐसा हुआ था कि जब मेरी वाइफ खाना बनाती थी, तो खाना इसको बिल्कुल भी अच्छे से बनाने नहीं आता था। कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती थी खाने को लेकर। और जब भी ये कुछ खाना बना कर लेकर आती थी, मेरे सामने परोसी थी ना, या तो मैं फेंक दिया करता था, या तो गाली सुनाता था, या तो 2-4 इसको सुनाता था, या कई बार ऐसी हाथापाई भी हो जाती थी। कई बार लड़ा भी हूँ, कई बार गाली गलौज भी किया है। ऐसा मूवमेंट मेरे साथ होता था। लेकिन मैं किसी बात को लेकर धन्यवाद ही नहीं रहता था। भले ही चर्च में हाँ जा रहा हूँ, चर्च में सेवा करने की कोशिश करता हूँ, हाँ भाई जो सेवा दी उसको कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर की परिस्थिति को मैं अच्छे से नहीं संभाल पाता था। क्योंकि मेरे अंदर का स्वभाव था ना, उसको बदलने में समय लग रहा था। क्योंकि मैं उस समय भी सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, सामने वाले को सब कुछ काम अपने अकॉर्डिंग करना चाहता था, और सब कुछ चाहता था कि मेरी इच्छा के अनुसार हो, मेरे अनुसार हो, जब मैं जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले। तो बहुत कुछ सोचता था मैं इन चीज़ों को लेकर। तो ऐसा करते करते जब मैं खुद परिस्थिति को और ख़राब कर दिया करता था ना, लड़ाई दंगे करने के कारण, मतलब जो होता था उसमें धन्यवाद नहीं करता था। मतलब सबसे बड़ी बुराई मेरे अंदर की क्या थी कि मैं दूसरों के अंदर कमी खोजता था, दूसरों के अंदर बुराइयों को खोज खोज कर लड़ाई करता था, गड़े हुए मुर्दों को खाटता था। तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, तू ऐसी थी, तू वैसा था, तूने ये किया, तूने वो किया। पापा से, मम्मी से, या अपनी वाइफ से मैं बहुत गंदी तरीके से लड़ता था, वो भी गड़े हुए मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर, पुरानी बातों को ले लेकर। अपनी वाइफ से बहुत पुरानी बातों को ले लेकर लड़ता था, यहाँ तक कि अपना प्रेजेंट खराब कर लिया था मैंने पुरानी बातों को ले लेकर। क्योंकि मैं पुरानी बातों को लेकर आता था जब बीच में, तो थोड़ी सी अनबन होती थी, फिर 2-4 हाथ उठना, लड़ाई दंगा करना, मारना, गाली गलौज करना, एक दूसरे से दूर हो जाना, खाना ना खाना, मुंह बनाकर सो जाना फिर टाइम से। मतलब ये परिस्थिति चलती रहती थी। तो यही सिचुएशन थी। क्योंकि मेरे अंदर एक गंदी आत्मा थी। वो कौन? दुष्ट की शक्ति थी। क्या थी वो ये थी कि मैं दूसरे के अंदर बुराई खोजता था, दूसरे के अंदर कमी निकालता था, और दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, और जितना होता था मैं उतना ही दूसरे के ऊपर हावी होता था। ये मेरे अंदर की बुराई थी। लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक्तों से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा जब इस बात को सिखाया कि जो तेरे पास है,
तू उस पर संतोष कर, उसमें खुश रहे। और दूसरी बात क्या सिखाई, जब तू मतलब प्रभु की आत्मा ने मुझे बहुत कुछ बहुत सामर्थ्य रूप से अपनी आत्मा से बोल बोलकर, अपनी आत्मा से वचनों की तरह बहुत गहरे तरीके से सिखाया। देख जैसे तू उसके अंदर बुराई खोज रहा है, जैसे तू उसकी हर बात में धन्यवादी नहीं है। वो देख वो जानबूझकर तो खाना ऐसा नहीं बना रही है, उसको पता है कि मेरे को मेरे पति से लात घूसे नहीं खाने हैं, जूते नहीं खाने, गाली नहीं खानी, तो वो जानबूझकर क्यों बनाएगी। अब उसको जैसा आता है वैसा ही तो करेगी। अब उसको मजा भी नहीं आ रहा लात घूसे खाने में, गाली गलौज खाने में या चाटे वाटे खाने में, है ना। तो एक स्त्री जानबूझकर ऐसी लड़ाई दंगा क्यों कराएगी अपने और अपने पति के, अपने परिवार के बीच में, क्यों आंसू में रहेगी। अब वो जानबूझकर तो करती नहीं थी मेरी वाइफ। तो होता क्या था कि जब जैसा उसको आता था वैसे वह बनाती थी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन जाए पराठे के अंदर, चाहे मतलब कच्चा आटा रह जाए, कई बार मोटे हो जाते, मतलब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती थी। और प्रभु मुझे सिखाता था, मेरी वाइफ को भी, और मुझे हमें मजबूत करता था, सिखाता था। और वो चाहता था कि हमारे अंदर से बुराइयों को हम निकालें। हम प्रार्थना भी करते थे, आराधना भी करते थे, बहुत अच्छे से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते थे, लेकिन घर के अंदर आकर हम लड़ते थे। क्यों? क्योंकि जब ये मेरे अंदर ये चीज़ काम करती थी ना, ये गंदे स्पिरिट काम करती थी कि दूसरे के अंदर बुराई खोजना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहन, प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात को सिखाया कि देख, जैसे तू उस लड़की के अंदर, तू उस मेरी बेटी के अंदर बुराइयों को खोज रहा है, तू उसके अंदर कमियां निकाल रहा है, अगर मैं तेरे अंदर कमी निकालने लगे तो तू कहाँ रहेगा। तू एक कोरे कागज पे, पूरे कोरे कागज के अंदर एक छोटे से बिंदु को देख रहा है। तू ये नहीं देख रहा कि वो कोरा कागज है, उसके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। वो तेरे कपड़े धोती है, तेरा काम करती है, तुझे खाना पीना बना कर देती है। देख, मैं भी तो वही खाना खा रहा हूँ ना, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ, वो भी तो वही खाना खा रही है ना, वो भी तो वही खाएगी तेरे साथ। वो तो कोई 5 स्टार होटल से खाकर और तेरे को खराब बनाकर तो दे नहीं रही है, वो तो ऐसा बर्ताव कर नहीं रही है। वो भी तो वही खाएगी, वो भी तो वही बना रही है ना, जो उसको खाना है। तो लेकिन तू क्यों लड़ रहा है? वो तेरी सहती भी है, तेरी मार भी खाती है, तेरी गाली गलौज भी सहती है, फिर दोबारा से काम करने लग जाती है। वो तुझे छोड़ने की बात नहीं करती, तो उसको ऐसी बातें क्यों करता है? मतलब ऐसी ऐसी बातें होती थी। प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया, आत्मा में सिखाया। देख, जो जैसा बोता है वो ऐसा काटेगा। तू उसके अंदर बुराई खोज रहा है, जो उसके अंदर अच्छाई है, क्या तूने उसका धन्यवाद किया? वो कपड़े धोती है, क्या तूने धन्यवाद किया? धन्यवाद प्रभु, ये कपड़े धोती है। धन्यवाद प्रभु, उसके अंदर कोई गंदी आदत नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि ये समय से उठती है। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे साथ जबान नहीं लड़ाती। धन्यवाद प्रभु, मेरी सह लेती है। धन्यवाद प्रभु, कोई कोर्ट केस वाली बात नहीं है। धन्यवाद प्रभु, मेरी पत्नी कोई रोगी नहीं है। धन्यवाद किया तूने कि तुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है, तेरे सोने से उठने से पहले ही सब चीज़ तेरे को तैयार मिलती है। तुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई मांग डिमांड करनी नहीं पड़ती, पहले से ही सब कुछ तेरे को तैयार मिलता है। जो अच्छी बात तुझे दिखाई देती है, तूने उस बात के लिए धन्यवाद किया? क्या तूने कभी इससे पूछा कि तूने रोटी खाई है, तूने कैसा खाना खाना है, तुझे कुछ खाना है, बाहर घूमना है, चलना है, क्या कपड़े चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या तेरी पसंद है, क्या ना पसंद? तूने कभी कुछ पूछा? जो वो बनाकर दे रही है, तो उसमें से भी कमी निकाल रहा है। प्रभु ने इस बात को आत्मा में सिखाया। देख, तू जो बो रहा है ना, ये बहुत गलत बो रहा है। अगर तू चाहता है अच्छा काटे, तो उसके अंदर की जो अच्छाई है ना, उनको बोल बोल कर उनका धन्यवाद करना शुरू कर। तो प्रभु ने सिखाया कि हाँ, जो तेरे अंदर की अच्छाइयाँ हैं, जो तेरी पत्नी के अंदर की अच्छाइयाँ हैं, उनका धन्यवाद कर पहले। अगर तू धन्यवाद करेगा ना, धन्यवाद करेगा, तो इससे तेरा मन बदलेगा, तू बदलेगा, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा ना, तब तू बड़ी वस्तु का अधिकारी बन पाएगा, तब तुझे सब कुछ बेस्ट मिल पाएगा। तो प्रभु ने इस बात को सिखाया। और प्रभु ने कहा, प्रभु ने आत्मा में सिखाता था, देख तू उसको धन्यवाद तो कर, चाहे सूखी लेकर रोटी लेकर आई, चाहे कच्ची पक्की रोटी लेकर आइए, खा, धन्यवाद करके खा, धन्यवाद करके खा, इसको आशीष दे, इसको ब्लेस कर। अगर तू इन्हीं बातों के चक्कर में लड़ता भिड़ता रहेगा, एक दूसरे की कमी निकालते रहोगे, तो मेरी सेवा नहीं कर सकते और कोई फायदा नहीं तुम्हारा मुझ में आने का। तुम मुंहकोटे वाला चेहरा बनकर मत जियो, मुंहकोटे वाला चेहरा मत लगाओ कि सामने एक दूसरे को थर्ड पर्सन को दिखाओ कि हाँ भैया बहुत अच्छे क्रिश्चियन है, लेकिन घर में आकर अपनी पत्नी को पीटना, लड़ाई दंगा करना, बुराइयां करना, कमियां निकालना, गाली गलौज करना। कोई थर्ड पर्सन सोचेगा तो, किसी थर्ड पर्सन को पता चलेगा तो कैसा होगा? कैसा लगे? क्या मेरी महिमा खराब नहीं हो सकती? तो प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया और हमें समय लगा बदलने में, लेकिन हमें प्रभु ने बदला। लेकिन उसका सबसे पीछे, उसके गहरा सबसे पीछे राज क्या था? सबसे बड़ा राज ये था कि जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, पहले उन अच्छाइयों का धन्यवाद करना शुरू करा कि हाँ, मेरी पत्नी मेरी अधीन रहती है, मेरी पत्नी मेरी कभी बुराई नहीं करती, किसी से मेरी चुगली नहीं करती, मेरी निंदा नहीं करती, मुझे गाली गलौज नहीं करती, मेरे पर हाथ नहीं उठाती, मेरी पत्नी मुझसे जवान नहीं लगाती। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सच्चाई है। मैं एक और आपको गवाही बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि अब परमेश्वर के अनुग्रह से ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना प्यारा परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर इसके द्वारा इतना अच्छा खाना बनवाता है मेरी वाइफ के द्वारा, और बहुत ब्लेसेड। तो सच में इस बात की गवाही अब मेरे मुंह से खुद निकली है कि ऐसा खाना रेस्टोरेंट में भी नहीं बन सकता, ऐसा खाना बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं बन सकता। खुदा ने मुझे उसी पत्नी के द्वारा और उसी हाथों के द्वारा वो एक बहुत अच्छा खाना खिलाया। ये किस तरीके से हुआ?
ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना बिहेव बदला, मैंने अपने आप को बदला और दूसरे के अंदर बुराई को खोजना कम किया, खत्म किया, और जो अच्छाई है उनको पकड़कर उस व्यक्ति का धन्यवाद किया कि हाँ प्रभु, मेरी पत्नी मेरी चुगली नहीं कर रही है, हाँ प्रभु मेरी पत्नी मुझे छोड़ छोड़ कर नहीं जा रही, हाँ प्रभु मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ लगी हुई नहीं है, धन्यवाद प्रभु। इन बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू किया। हजारों अच्छाइयाँ हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। और एक बार मैं खाना खा रहा था, और जब भी मैं खाना खाता हूँ तो प्रभु को बोलता प्रभु आप मेरे साथ खाएं। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ खाने के लिए, प्रार्थना करके खाते हैं। प्रभु ने ये बात सिखाई है, जो भी करो प्रभु के नाम से, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए करो। तो प्रार्थना करते हुए खाना खा रहा, एक बार मेरी वाइफ ने बना के दिया, तो कई बार है ना हो जाती, बाय मिस्टेक्स भी हो जाती, क्योंकि दिमाग से भी निकल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर सेवकाई को बढ़ा रहा है तो कई बार हम थोड़ा इधर उधर बिजी होते हैं ना, तो कई बार दिमाग से भी निकल जाते हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। देखो आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और अगर कल मुझसे अगर गलती होगी तो डेफिनेटली मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसे परफेक्ट नहीं कहते। परफेक्ट तो वो होता है जो कभी भी गलत ना हो, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जैसे हमारा पिता परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। तो हमसे आज नहीं तो कल गलती हो जाती थी, तो जैसे अब हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। देखो आज हम माफ़ी मांगते प्रभु आज गलती नहीं करूँगा, लेकिन कल फिर से गलती होती थी, क्या हम परफेक्ट नहीं है ना। लेकिन समय लगता है हमें उन बुराइयों को, उन गलतियों को, उन कमियों को निकालने में, छोड़ने में, पवित्रता में बनने में, चलने में और सिद्धता की ओर बढ़ने में समय लगता है ना। तो हुआ क्या, मैं एक बार प्रभु के साथ खाना खा रहा था, बैठा हुआ, मेरी वाइफ ने ला कर दिया मुझे, सोफे पे बैठा और थाली रखी हुई, और मेरी वाइफ मुझे बना कर कभी भी देती, प्रभु के अनुग्रह से प्रभु मुझे गरम गरम खिलाता है। और जब वो मेरे को बना कर दे रही, परमेश्वर की दया से, प्रभु उसके द्वारा बना रहा, और जब वो खाना बनाती है तो प्रभु का नाम लेती है कई बार। और जब वो खाना बना कर लेकर आई तो मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके मैंने कहा प्रभु आप पिता मेरे साथ खाइए। तो खाना लेकर रोटी वोटी तोड़ी आराम से खाने लगा। जैसे ही खाया ना वैसे ही बहुत ज़ोर से ऐसा लगा मेरे को बहुत तेज़ नमक है, बहुत तेज नमक है। वैसे ही जैसे मेरे समझ लो मेरे शब्द है ना मेरी जुबान पर थे, शब्द मेरी जुबान पर थे कि मैं इसको झट से बोलूँ, यार कितने देर बाद तो खाया है, मतलब ऐसे इतने घंटों बाद तो खाया है, ऐसे बात खाया है, इतना लंबा टाइम हो गया, कितने घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, भूख लग रही है, वो है, अब भी मेरे को खाना मिला है तो ऐसा मिला जिसमें भी मैं खुश नहीं हुआ, इसमें भी इतना तेज नमक कर दिया। मतलब कुछ बातें थी मन में बोलने के लिए, लेकिन वो शब्द है ना जुबान पर आते के साथ ही रुक गए, और अचानक आत्मा में प्रभु ने बात करी ऑन द स्पॉट। प्रभु मेरे सामने बैठे, मतलब मैंने इस चीज़ को आत्मा में महसूस करता हूँ कई बार कि हाँ पिता मेरे साथ में सामने बैठकर या मेरे बगल में बैठकर खा रहे हैं। तो अचानक आवाज आई, अभी तू खाने पर किसको तूने बुलाया है? मैंने कहा मेरे आत्मा में है प्रभु आपको। और खा कौन रहा है तेरे साथ? प्रभु आप और मैं, हम दोनों खा रहे हैं। तो एक बात तू मुझे बता, जो खाना तू खा रहा है वो खाना मैं ही खा रहा हूँ, क्या मैंने कमी निकाली? तू क्यों कमी निकाल रहा है उसके अंदर? जो बनाया उसका धन्यवाद कर। वो पसीने में वहां पर किचन में खड़ी होकर वो बनाकर तुझे दे रही है, कमी मत निकालिए, चुप रही हो, ठीक है? वो मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, आज तू ऐसा खा ले, देख मैं भी खा रहा हूँ ना, तूने मेरे को बुलाया ना, मैं भी तेरे साथ खाना खा रहा हूँ ना, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद प्रभु कि मुझे इस समय की रोटी से तूने तृप्त किया, धन्यवाद पिता तू मेरे साथ खा रहा है। प्रभु ने मुझसे बात करी, देख वो मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, नमक तेज लग गया ना, देख वही तेज नमक का मैं भी खा रहा हूँ, चुप ही लगा और चुपचाप से कहा। और मेरे भाई और बहनों एक बार नहीं मैं कह रहा हूँ कई बार ऐसा हुआ है कि प्रार्थना करिए, जहाँ मिर्ची तेज थी, जहाँ नमक तेज था, प्रार्थना करते के साथ ऑन द स्पॉट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। नमक जो तेज था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मिर्ची तेज थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा किया है। लेकिन अगर उस बात को लेकर अगर हम सोचकर अब मैं अपनी पत्नी से लड़ जाऊं तो खुदा तो इसमें दुखी होगा ही, और दूसरा शैतान हंसेगा, शैतान को मौका मिलेगा, तीसरा अपना रिश्ता खराब होने वाली बात है, फिर चौथा अपना अभिषेक गंवाने वाली बात है, बहुत कुछ खोने वाली बात है, इसमें कुछ मिल ही नहीं सकता अगर लड़ाई कर रहे हैं तो प्रभु ने आत्मा में सिखाया कि देख जो खाना तू खा रहा है ना, देख बेटा वो खाना मैं भी तेरे साथ खा रहा हूँ, नमक तेज है मुझे पता है, लेकिन चुप लगा के खा, धन्यवाद कर। देख मैंने नहीं निकाली कमी, तू भी मत निकाल, धन्यवाद कर, उसने बना कर दिया है, चुप पे लगा, वो मेरी बेटी है, तू भी मेरा बेटा है, धन्यवाद कर, थैंक्स गिविंग करते हुए खा। और प्रभु ने मुझे जब खिलाया वो खाना अच्छे से खाया और मुँह से ये निकली, प्रभु तुझे आशीष दे। और मेरे भाई और बहनों हमारा रिश्ते में और प्यार आ गया। और जब मैंने ये वाली बात मेरी वाइफ को शेयर करी कि देख ऐसा हुआ था, जब इसमें ना थोड़ा सा ना ये कम था, मैं गवाही के लिए बता रहा हूँ कि प्रभु तुझसे कितना प्यार करता है। जब मैंने उसको शेयर किया ना तो उसी समय प्रभु की आत्मा ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। जब मैंने बताया मेरी वाइफ को कि देख हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ अभी खाना खाए और थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, मैं कमी के लिए नहीं तेरे को गवाही के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तुझसे कितना प्यार
तो जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को बताया ना, तो उसको मैंने कहा देख मैं एक बात बोलूँ, क्या कहते हैं, हाँ मैंने उससे बोला देख बुरा मत मानियो, कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा है, मैंने अच्छे से खाया, पेट भर गया, सब बेस्ट है। और खाना ना खाने के बाद आराम से उससे बात करी और उससे मैंने बोला देख हल्का था ना नमक, थोड़ा सा ना ज़्यादा था, और इस रिगार्डिंग पता है एक बात तेरे से कहना चाहता हूँ, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि देख जब भी मैं खाना खा रहा था ना, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे पूरी स्टोरी याद दिलाई, पूरा मोमेंट रिमाइंडर याद दिलाया, और वही बात मैंने मेरी वाइफ को बताई। सच में मेरे को प्रभु ने अपनी आत्मा से भरा, और बताते बताते ये वाली बात आत्मा में आई कि हाँ मेरा प्रभु मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो जैसी भी है, क्या चाहे हम जैसे भी हैं, प्रभु हमसे प्रेम रखता है, वो हमें ग्रहण करता है। और दूसरा, पहले पुराने टाइम में मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत लड़ाई दंगा करता था, छोटी छोटी बातों में बुराइयाँ, व्यभिचार, बहुत सारी बुराइयाँ थी मेरे अंदर। लेकिन मेरे को बदलने वाला कौन? स्वयं परमेश्वर का आत्मा। कैसे बदला? हमें भी कुछ अपने हिस्से का काम करना है। मेरी पत्नी अकेले में आंसू बहाती थी, मेरी माँ भी आंसू बहाती थी। किस बात के लिए? कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरे पति को बदल दे। मेरी माँ बोलती थी कि मेरे बेटे को बदल दे, मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति को बदल दे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा था, छोटी छोटी बातों में झैप जाता था, लड़ाई दंगा करता था, कुड़कुड़ा जाता था, बुराइयां करता था, और ऑन द स्पॉट में मतलब गलत डिसीजन ले लेता था, मारना, छोड़ के भाग जाना, या कुछ भी मतलब तोड़ फोड़ कर देना। इतनी सारी बुराइयों से मैं भरा हुआ था पहले तो। लेकिन प्रभु ने इस बात को सिखाया कि देख जो अच्छी बात है ना तेरे पति के अंदर, यही सेम बात परमेश्वर ने मेरी वाइफ को भी सिखाई, मेरी मम्मी को भी सिखाई, यही सेम बात सिखाई। देख जो तेरे पति के अंदर है अच्छी बात, उसके लिए धन्यवाद कर, उसके लिए धन्यवाद कर। तो मेरी पत्नी ने मेरी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद किया कि प्रभु देख मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति वैसे, धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करती तू मेरे पति को बदल रहा है, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे पति को सेवा का मौका दिया, धन्यवाद प्रभु मेरे पति किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं लगे हुए। तो अच्छी अच्छी बातों को खोज कर मेरी पत्नी ने धन्यवाद करना शुरू किया, और आज मेरे परमेश्वर ने मुझे पूरा बदल दिया। आज मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, और बदले हुए मुझे समय हो गया, बदले हुए मुझे अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अभी लगभग मुझे मसीह में आए हुए 4 साल हुए हैं। तो शुरुआत का जो साल था, शुरुआत के 1 से 2 साल मेरा थोड़ा सा धीरे समय लगा, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी मैंने की, मुझसे भी गलतियां होती थी। लेकिन बदलने का तरीका क्या है? थैंक्स गिविंग। जब हम मनुष्य के अंदर की बुराइयों को ना खोज कर, उसकी कमियों को ना निकाल कर, जब उसकी अच्छाइयों के लिए हम उसके धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो मेरा बाप उसको बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब मुर्दे को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, तब कहा कि हे पिता तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, ये जो लोग यहाँ खड़े हैं ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है। और उसी समय लाजर बाहर, उसी समय जैसे ही लाजर को बोला यीशु मसीह ने लाजर बाहर, तो लाजर जिंदा हो गया। कैसे? धन्यवाद किया पहले। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को, 5,000 लोगों से ज्यादा रोटी खिलाई, तो उस समय यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों के लिए लेकर हाथ में कुड़कुड़ाया नहीं, यीशु मसीह ने उसी समय 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लेकर धन्यवाद किया। धन्य है प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, आप धरती पे अन्न जल फल उपजाते हैं। धन्यवाद किया, और उन्हीं रोटियों की तादाद, उनकी मतलब क्वांटिटी प्रभु ने बढ़ा दी। कैसे? धन्यवाद के द्वारा। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को ऊपर लेकर जाता है, कभी नीचे नहीं। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े काम कर सकता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमें खुदा के नजदीक लेकर जाता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमारी सभी कमजोरियों पर हमें जय दिलाता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो डॉक्टर, जो मनुष्य, जो लोग, जो संसार में कोई नहीं कर सकता ना, वो धन्यवाद का शब्द कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है कि मसीह यीशु में हमारे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम हर बात में पिता का धन्यवाद करें, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब भी जो भी बड़े बड़े चमत्कार किए, उसमें धन्यवाद भी रहा, धन्यवाद भी किया। जब उन्होंने रोटी ली अपनी देह के रूप में, उन्होंने कहा ये मेरी देह है, और प्रभु से आशीष मांगकर धन्यवाद करके तोड़ी, धन्यवाद पिता। और जब लहू का नई वाचा वाला लहू लिया, यीशु मसीह ने धन्यवाद करके कहा कि मेरे पाप, ये तुम्हारे पापों के लिए मेरा लहू बहाया जाता है। सब बातों में धन्यवाद 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 इंसान को कहाँ ले जाता है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। बड़ी वस्तु का अधिकारी परमेश्वर उसको कैसे बनाएगा? जब थोड़ी सी वस्तु में अगर हम धन्यवादी हैं ना, अगर हम 99 रुपए में धन्यवादी हैं, तो उसको 100 परमेश्वर करेगा। अगर हम 99 रुपए को 100 करने के चक्कर में 1 रुपए की खोज कर रहे हैं ना कि ये भी आ जाए, तो 99 खो देगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लिखा है कि
जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। कब दिया जाएगा उसको? और कि जब वो धन्यवादी रहेगा तब उसको और मिलेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, मतलब जो कह रहा है बार बार कि मेरे पास ये नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं आशीष नहीं पा रही, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही, ना मेरे को ना तो कोई आशीष मिल रही, ना मेरा ये काम हो रहा, ना मेरा वो काम हो रहा। गलत पे गलत शब्द लिखा है। जिसके पास ये नहीं है ना, तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ये सच्चाई है। इसीलिए जो आपके पास है उसका धन्यवाद करो। अगर आपको अच्छा बिजनेस चाहिए तो उस रोटी के लिए धन्यवाद करो जो आप अभी खा रहे हो तीनों टाइम की, जो आपके माँ बाप को मिली, जो आपके बच्चों को मिली, जो आपको मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद करो। प्रभु चाहता है धन्यवाद 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 करना। और उदाहरण के तौर पर आपको एक गवाही और बताना चाहता हूँ। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, ये सच्ची गवाही है, आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो हस्बैंड वाइफ में ना कुछ डिवोर्स केसेस की संभावना हो गई थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगा था और बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी कि एक का मुंह उधर तो एक दूसरे का मुंह इधर, तो इसी तरीके से था। लेकिन वो जो पत्नी थी, मतलब जो वाइफ थी, वो वाइफ प्रभु के अनुसार चलती थी। लेकिन जो हस्बैंड था वो भी चलना चाहते थे, लेकिन कुछ हमारे कुछ गुप्त पाप होते हैं ना, उनका अंगीकार करना जरूरी है, उनको पश्चाताप करना, उनको मानना जरूरी है एक दूसरे के सामने। क्योंकि लिखा है यदि तुम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। कैसे चंगे? एक तो मन का चंगा, एक शारीरिक रूप से चंगा, एक रिश्ते नाते चंगे, है ना। तो कई प्रकार का चंगापन होता है। तो इसी तरीके से तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से उनके यहाँ तक कि रिश्तों को टूटने के, डिवोर्स तक की, ऐसे केसेस होने तक की, मतलब घर की परिस्थिति नहीं बिगड़ चुकी थी। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी थी क्या कि जब हस्बैंड प्रार्थना करते थे, जैसे वो हस्बैंड विश्वास में आए, विश्वास में आने के बाद प्रभु ने उनको अच्छी सेवकाई दी और सेवकाई मिलने के बाद भी मतलब उनके अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि अभी शुरुआती थी सेवकाई की। तो कुछ हुआ ऐसा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे से मेल मिलाप ना होने के कारण दोनों हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करते थे कि प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए। वाइफ प्रार्थना अलग करती थी, लेकिन हस्बैंड जो प्रार्थना करते थे, हस्बैंड की प्रार्थना कुछ अलग थी। कैसे कि हस्बैंड प्रार्थना करते थे कि प्रभु राजाओं के मन को बदलने वाले परमेश्वर, तेरा वचन कहता है राजाओं का मन नालियों के समान यहोवा तेरे हाथ रहता है, जिधर तू चाहता है वहाँ मोड़ देता है। मेरी पत्नी को मेरे जैसा कर दे, मेरी पत्नी को मेरी तरफ फेर दे, मेरी पत्नी का मन मेरी तरफ कर दे, मतलब मेरी पत्नी को बदल दे और उसको मेरे जैसा कर दे। तो उन जो उसका उस प्रार्थना का असर किस तरीके से पड़ रहा था वाइफ के ऊपर, क्योंकि उनकी प्रार्थना, उनके शब्द कुछ इस प्रकार के थे। तो थोड़ा सा कुछ और गड़बड़ी सी, थोड़ा कुछ और चेंजेस होने लगे, जिससे कि वाइफ की लाइफ पर भी उसका इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि प्रार्थना ऐसी हो रही थी। लेकिन उसमें प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर की उस दासी से, परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के उस दास से, दोनों से एक ही टाइम पर बात करी। प्रभु के दास प्रार्थना करने के लिए बैठे तो वो अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसको मेरे ऐसा कर दे, राजाओं के मन को बदलने वाले परमेश्वर, इसके मन को मेरी ओर फेर दे, इसके मन को मेरी तरह कर दे, इसको मेरी तरह कर दे, इसको बदल दे, ऐसे बदल दे, वैसे बदल दे। तो प्रभु ने कहा कि देख, तू प्रार्थना भी ठीक कर रहा है, वचन भी ठीक बोल रहा है और तू मतलब अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक तरीका गलत है तेरा। तरीका क्या गलत है? तो कह रहा है कि प्रभु राजाओं के मन को बदलने वाले परमेश्वर, मेरी पत्नी के मन को बदल, तो ये कह रहा है। लेकिन ये वचन तो ठीक है, लेकिन तुझे कहना क्या चाहिए? पहले तू मेरे मन को बदल, प्रभु तू पहले मेरे मन को बदल, ताकि मेरे बदले हुए रूप और स्वरूप को देखकर मेरी पत्नी खुद ब खुद बदल जाए। तो उन्होंने जब ये वाली प्रार्थना करी और उसी समय प्रभु की आत्मा ने उनसे बोला कि जा, अब देख तूने बोला ना मेरे मन को बदल, तो जा अपनी पत्नी से बातचीत कर। और उसी समय प्रभु ने अपनी आत्मा से दासी से भी बात करी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ से प्रभु की आत्मा ने बात करी। कब बात करी? जब दोनों हस्बैंड वाइफ का मन बिल्कुल एक पश्चातापी रूपी हृदय और प्रभु के साथ, जैसा प्रभु को इच्छा रूपी मन चाहिए वैसा मन जब उनका हुआ, तो प्रभु ने उनको, जो बहुत लंबे समय शायद कई सालों से पूरी मतलब रिश्ते, रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स और रिलेशंस में थोड़ी सी डिफरेंस था और रिलेशंस थोड़े से ख़राब से हो रखे थे उनके हस्बैंड वाइफ के। तो मतलब उस चीज़ को परमेश्वर ने किस तरीके से एक ही दिन में और कुछ ही मिनटों में किस तरीके से जोड़ दिया, और आज तक वो बिल्कुल ठीक है प्रभु के अनुग्रह से। तो हुआ क्या, जब वो हस्बैंड वाइफ दोबारा से मिले, कहने का मतलब जब वाइफ शायद घर पे थी तो हस्बैंड अपना चर्च से वापस आ रहे थे, तो प्रभु की आत्मा ने उनसे बात करी कि पश्चाताप कर, अपनी गलती को मान, अपने आप को खोल कर रख दे उसके आगे। तो भाई, मेरे भाई और बहनों, ये सच्ची बात है। उन्होंने जब दूसरे के अंदर बुराई ना निकाल कर, दूसरे की कमी ना खोज कर, वरन अपने आप को पूरा किताब के
सामान खोल कर रख दिया अपनी पत्नी के आगे, देख मेरे अंदर ये बुराई है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सॉरी मुझे माफ़ कर दे। तो उसी समय मेरे भाई और बहनों परमेश्वर का आत्मा उन दोनों को इस तरीके से एक मन एक तन कर दिया और दोबारा शैतान को इस चीज़ को लेकर कभी मौका नहीं मिला। ये सच्ची गवाही है, खुदा ने कभी उनको आज तक अलग नहीं होने दिया और आज तक वो साथ रहते हैं और परमेश्वर की महिमा को आग की तरह कर रहे हैं, आग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, उनके बच्चे भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी दूसरी जगह कोई आउट ऑफ सिटी मतलब मीटिंग्स के लिए गए हुए हैं। ये सच्ची गवाही है। कैसे? क्यों? क्योंकि पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है। जो हम दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढते हैं, दूसरों के अंदर हम कमियां निकालते हैं, अगर हम खुद बदलेंगे और वरन खुद बदलने के साथ साथ अगर हम अपने शब्दों को बदलेंगे, अगर अपनी प्रार्थना को चेंज करेंगे, वरन हम अपने को खुद को बदलने के लिए करेंगे। खुद को बदलने के लिए क्या? कि प्रभु मुझे सहनशील बना, मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर। और दूसरा, प्रभु मैं किसी के अंदर बुराई ना खोजूं। और तीसरी बात, मैं हर बात में तेरा धन्यवाद ही रहूं। इस पति के लिए, इस पत्नी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, अभी ये है तो ना, जिंदा तो है ना, अभी सही सलामत तो है ना, धन्यवाद प्रभु, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, धन्यवाद प्रभु। तो उस धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा, वरन अपना पश्चाताप करने के द्वारा और दूसरों के अंदर बुराई ना खोजकर वरन अपने आप को सामने वाले के सामने खोलने के द्वारा प्रभु की आत्मा ने ऐसा काम किया। और जो ऐसी गवाही, जिसने ये वाली बातों को सीखा है, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं रही, क्योंकि इस जिंदगी का मेरा भी अनुभव है, ये सच्चाई है। इंसान सब प्रकार के उपवास रखता है, फास्टिंग रखता है, प्रार्थना करता है, कभी इस दास से हाथ रखवा लो, कभी उस दास से हाथ रखवा लो, लेकिन छोटे छोटे कामों में इंसान चूक रहा है। ये सच्चाई है। क्या हम थोड़े थोड़े बातों में धन्यवादी हैं, विश्वास योग्य हैं? अगर पति पीता है तो उस पति की क्या उस बात के लिए धन्यवाद करा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा पति कमा कर तो ला रहा है, मुझे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा। चलो भले ही पति कमा रहा नहीं है तो इस बात के लिए धन्यवाद किया कि पिता तेरा धन्यवाद कि मेरा पति मेरे को मारता नहीं, अगर मारता है तो क्या इस बात का धन्यवाद किया कि जैसा भी है वो बाहर दूसरों के साथ रंगरलियाँ तो नहीं मना रहा है ना, मेरी बेइज्जती बाहर तो नहीं कर रहा है ना, मुझे टाइम से कमा कर तो ला कर दे रहा है ना, मुझे हाथ तो नहीं फैलाने दे रहा है ना। हर बात में अगर हम उसकी अच्छाई खोजने लगेंगे ना, तो अच्छाई खोजते खोजते कभी बुराई नज़र नहीं आएगी, और बुराई नज़र नहीं आएगी ना तो ध्यान रखना आप भी बदल गए और सामने वाला भी बदल गया है। आपके बदले हुए रूप और स्वरूप, आपके स्वभाव को देख कर ही सामने वाला बदलेगा। ध्यान रखना, चाहे हम हजारों बार प्रार्थना कर ले, चाहे कितने में उपवास रख ले, अगर हमारा बिहेव ही चेंज नहीं हो रहा है ना तो सामने वाला बदल ही नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखता हूँ, मान लो मैं 1 साल से उपवास रख रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़े बड़े अभिषेकों से प्रार्थना करा रहा हूँ, लेकिन मैं घर के अंदर गाली गलौज कर रहा हूँ और बुराइयां कर रहा हूँ, पापा के साथ लड़ रहा हूँ, तो क्या मेरा भाई बदल सकता है? क्या मेरे पापा बदल सकते हैं? वो तो उनको तो खुद ये लगेगा कि मेरा बच्चा तो अभी तक बदला नहीं, इसके मुंह से तो गाली नहीं छूटी, इसके मुंह से लड़ना नहीं छूटा, झूठ बोलना नहीं छूटा, बुराइयां नहीं छूटी, ये तो अभी भी तक लड़ता है, अभी तक इसके अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, अभी तक इसे सहन नहीं होता, अभी तक गाली गलौज करता है। वैसे में बड़ी बड़ी बातें बताता है कि प्रभु सहना सिखाता है, प्रभु प्रेम करता है, दया करता है, क्षमा करता है, माफ करता है, और प्रभु ये भले भले काम करता है, लेकिन खुद तो ऐसे काम कर रहा है। पहले खुद को तो बदल, तभी तो हम बदलेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। हमें दूसरों के अंदर बुराई ना खोजकर वरन अच्छाई के लिए धन्यवाद करना है, और हर बात में हमें धन्यवादी रहकर अपने मन को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। जो दूसरे के अंदर अच्छाई दिख रही है उन बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू करो, वरन जो कमियां दिखाई दे रही थी ना वो अपने आप बदल जाएंगी। आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अच्छाई दिख रही है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि संसार में हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर खुदा हमारे अंदर बुराइयां खोजे तो हम कहीं के नहीं रह सकते, लेकिन ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, हमारे पिता का बड़ा अनुग्रह है कि वो हमारे अंदर अपने पुत्र को देखता है और वो दया करता है, वो क्षमा करता है। हमारे अंदर उस पुत्र को देखता है जो हमारे पापों के लिए, जिसने क्रूस उठा ली, जिसने दंड भोग लिया हमारे लिए, दंड पा लिया हमारे लिए उसने दंड ले लिया। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर उस पुत्र, उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर देखता है। अगर वो अपना न्याय करने पर आए ना मेरे भाई और बहनों, हम खड़े नहीं हो सकते, हम दूध के दूल्हे नहीं है। अपने हाथों में 10 उंगलियां, 10 उंगली में से कितने अच्छे काम किए सुबह से लेकर शाम तक, एक बार उनको गिन लो, और कितनी गलतियां की एक बार उनको गिन लो। गलती क्या है? 1-2 बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। लिखा है जैसे तू मन में सोचता है वैसा तू है। और दूसरी गलती क्या कि अगर हमने अपने मन में किसी के लिए प्रति विरोध सोच भी लिया, गलत विचार कर लिया, गलत या किसी के लिए कोई धारणा बना ली, या किसी के साथ बदला लेने की सोचा है, किसी का बुरा करने की सोचा है, किसी का फायदा उठाने की सोचा है, किसी को इस्तेमाल करने की सोचा है, तो ये भी एक स्वार्थीपन, इसमें भी कई प्रकार की बातें हैं, नामाफी की बातें, डाह है, जलन है मन में, ईर्ष्या है, मतवालापन है, तो ये भी बुराइयां हैं, ये भी पाप के काम हैं।
तो सोचो हमारे अच्छे काम कितने हैं और हमारे बुरे काम कितने हैं। और अगर खुदा हमारे बुरे कामों को देखे ना तो हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, कब का हमारी गिनती कब्रों में हो जाती। वो तो खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है, वो हमारे अंदर बुराइयां नहीं खोजता है, इसलिए हमें भी दूसरों के अंदर बुराइयां नहीं खोजनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।